श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। 24 दिसंबर दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है दोस्तों। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और सूर्य देव की उपासना करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही आपके ग्रह और नक्षत्र के अशुभ प्रभाव भी काम हो जाते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही लाभकारी उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन से सभी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हैं दोस्तों। इन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपके बड़े ही विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी दोस्तों। मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने का ये आखिरी प्रदोष पड़ रहा है दोस्तों। ये साल 2023 का आखिरी प्रदोष है दोस्तों। प्रदोष के दिन अगर आप भगवान शिव या भगवान सूर्य की उपासना या पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जो भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं वह सभी कार्य पूर्ण होंगे। आपके सभी संकट और कष्टों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही लाभकारी उपाय बताएंगे दोस्तों। पहला जो उपाय होगा, यह उपाय अगर आपके चेहरे में काले धब्बे हैं या आपके घर में किसी भी सदस्य को आंखों में कोई परेशानी है तो इस उपाय को करके आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो उपाय होगा, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है जो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो आप इस प्रदोष में ये दूसरा उपाय करके अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आपको सुबह ही करना है। अगर आपका कारोबार, व्यापार या मान सम्मान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो इस उपाय को प्रदोष के दिन करने से नहीं चूकना है दोस्तों। पहला जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं या आपके आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए हैं या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, मोतियाबिंद हो गया है या किसी को आंखों से कम दिखाई दे रहा है तो दोस्तों, इस पहले उपाय को प्रदोष में आप कर लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों। गुरुजी ने इस उपाय के बारे में बताया है कि इस उपाय को अगर व्यक्ति 3 प्रदोष कर लेता है तो उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी और मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा और काले धब्बे सभी दूर हो जाएंगे दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और सबसे पहले उस लोट को दोनों हाथ से उठाकर शिवलिंग पर हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जल समर्पित करें और फिर अपने दाहिने हाथ में उस चंदन को लेकर शिवलिंग पर लेपन करें और फिर आपको शहद की 5 बिंदी माता अशोक सुंदरी की जगह लगा देना है और फिर हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जिस भी व्यक्ति को ये समस्या है या किसी व्यक्ति के चेहरे पर काले धब्बे हैं, उसका नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करें और फिर इसके बाद जो चंदन शिवलिंग पर लगाया है उस लाल चंदन को किसी पात्र में निकाल ले और फिर किसी पत्र में इसी शहद को भी निकाल ले। जो भी चंदन और शहद निकले आप उतना निकाल ले। अगर चंदन और शहद काम है तो आप उसमें अलग से भी थोड़ा सा चंदन और शहद मिला दें और फिर आपके घर में जिस भी व्यक्ति के आंखों में मोतियाबिंद है या आंखों से कम दिखाई दे रहा है तो यह उपाय आपको शाम के समय यानी कि सोते समय करना है
इस शहद को आप चंद्रमा की ओर देखकर अपने आंखों में शहद को सुरमा की तरह लगा लेना है। और जिस व्यक्ति के चेहरे पर काले धब्बे हैं, उसको भी ये लाल चंदन शाम के समय लगाकर सो जाना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर 3 प्रदोष ये उपाय कर लेते हैं तो आपका चेहरा सुंदर हो जाएगा, आपके चेहरे से काले धब्बे हट जाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, ये उपाय भी बहुत लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपके कार्य अटके हुए हैं, आपको कारोबार व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस उपाय को आपको प्रदोष के समय करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो। और आपको एक कनेर का पुष्प लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इस तांबे के लोटे में आपको एक शमी पत्र और एक बेलपत्र और एक कनेर का पुष्प लोटे में डाल देना है। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर अपने दोनों हाथ से इस लोटे को उठाकर शिवलिंग पर धीरे धीरे जल समर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर ये उपाय अपने 3 प्रदोष लगातार कर लिया तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, वह मनोकामना महादेव पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, ये जो तीसरा उपाय है, यह उपाय बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं या आपके बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े और बच्चे के मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, तो इस उपाय को आप उस बच्चे के हाथ से सूर्योदय के समय इस उपाय को कराना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से बच्चों का मन शांत रहेगा, बुद्धि और विवेक बढ़ेगा, साथ ही बच्चे आपकी बातें मानेगा, पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा और अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे में शुद्ध जल भर लेना है और आपको चावल के 41 दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने कहीं से खंडित न हो। और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको एक सफेद पुष्प लेना है और आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और फिर इस लोटे में इन सभी सामग्री को डाल देना है और इस लोटे को उस बच्चे को पकड़ा देना है और उस बच्चे के हाथों से भगवान सूर्य देव को जल समर्पित करना है। जल अर्पित करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से उस बच्चे के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बल, बुद्धि और विवेक बढ़ेगा, मन शांत रहेगा और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही लाभकारी है। आप इन 3 उपाय में से जरूर कोई एक उपाय करें और अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।